नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय दर्शन के आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय को पढ़ेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा संप्रदाय नास्तिक है और कौन सा आस्तिक है, और इसके बाद उस हिसाब से हम लोग सभी के अलग अलग करके व्याख्या पढ़ेंगे कि किस दर्शन में किस तत्व के बारे में क्या कहा गया है। और फिलहाल आज हम लोग आस्तिक नास्तिक को देखेंगे। तो भारतीय दर्शन के अनेक संप्रदाय हैं, किंतु इसमें 9 संप्रदाय को मौलिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इन 9 संप्रदायों को आस्तिक और नास्तिक 2 वर्ग में रखा गया है। आस्तिक और नास्तिक के 3 अर्थ बतलाए जाते हैं। तो जैसे आस्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है, और नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। उसके बाद महान व्याकरण पाणिनि के अनुसार आस्तिक का अर्थ है परलोक में विश्वास रखने वाला, और नास्तिक का अर्थ है परलोक में विश्वास न रखने वाला। उसके बाद है भारतीय दर्शन का आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभाजन तीसरे अर्थ में हुआ है। आस्तिक संप्रदाय वह है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखता है, और नास्तिक संप्रदाय वह है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखता है। तो इस अर्थ को शायद सबसे अधिक समर्थन स्मृतिकार मनु से मिला है। कहने का मतलब यह है कि जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखता है वह आस्तिक है, और जो नहीं रखता है वह नास्तिक है। तो यह बात सबसे ज़्यादा मनु जी मानते हैं। हमारे जो स्मृतिकार हैं मनु, वही मानते हैं। तो उन्होंने घोषणा की है कि नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात नास्तिक वो हैं जो वेदों की निंदा करते हैं। इस अर्थ ने अन्य दोनों अर्थों को गौण बना दिया। भारतीय दर्शन के 6 संप्रदाय आस्तिक तथा 3 संप्रदाय नास्तिक कहे जाते हैं, जिसमें आस्तिक संप्रदाय में है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस और वेदांत। फिर नास्तिक संप्रदाय में है चार्वाक, जैन और बौद्ध। आस्तिक संप्रदाय को खट दर्शन कहा जाता है। खट दर्शन को भारतीय दर्शन में हिंदू दर्शन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इन 6 संप्रदायों के संस्थापक हिंदू थे। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांस और वेदांत क्रमशः गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और बादनारायण के द्वारा रचित है, और ये सभी संस्थापक हिंदू ही थे। इसीलिए आस्तिक को हम लोग हिंदू दर्शन के नाम से जानते हैं। फिर कभी कभी संपूर्ण भारतीय दर्शन को ही हिंदू दर्शन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ हिंदू शब्द का व्यापक अर्थ है। साधारणतया हिंदू शब्द का अर्थ हिंदू संप्रदाय होता है। यह एक विशेष धर्म या विशेष दर्शन का नाम है। जब भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन कहा जाता है तो यहाँ हिंदू का अर्थ भारतीय होता है। इस अर्थ में भारत में रहने वाला व्यक्ति हिंदू कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ गौर करते हैं कि सबसे पहले तो जो आस्तिक दर्शन में उन्होंने जो भी उनकी रचना की वो लोग हिंदू थे, इसीलिए हम उनको हिंदू दर्शन कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो भी हमारे दर्शन हैं उसको हम हिंदू दर्शन कहें। लेकिन इन तीनों के जो रचनाकार थे वो हिंदू नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं कि यह हिंदू दर्शन नहीं है। हम लोग इसको पढ़ते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में दर्शन की बहुत ज़्यादा मान्यता है, इसीलिए हम इसको हिंदू दर्शन कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यही हम लोग दर्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक एक करके सभी दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।